अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपीज़। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है चिकन कोफ्ता रेसिपी। ऐसे तो आपने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाएंगे, लेकिन आज की रेसिपी अगर आपने देख ली तो इसके अंदर आपके लिए बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स हैं कि कैसे कोफ्ते के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, कैसे उसको स्टीम करना है, कैसे उसको सेव करना है कि कोफ्ता बनने के बाद हमारे कोफ्ते बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हों, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हों और बहुत ही मज़ेदार से उसकी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। ग्रेवी की रेसिपी भी हम आपको बताएंगे कैसे मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी बनेगी, उसका घी बिल्कुल भी गायब नहीं होगा और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी कोफ्ता बना के तैयार करेंगे। तो बगैर स्किप किए देखिएगा मेरी रेसिपी, ताकि आप भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकें, अपने घर वालों और अपने मेहमानों को एंजॉय करा सकें। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको आसानी से मिलती रहें और आप भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना सकें। अब हम आपको रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कोफ्ता रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक चॉपर के अंदर 2 प्याज़ें और 4 से 5 हरी मिर्चें और हरे धनिया की पूरी गड्डी ऐड कर दी है, ताकि आप बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट चिकन कोफ्ता बना सकें। और इसके अंदर 2 से 3 हमने ब्रेड के स्लाइसिस ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले हमने इसको अच्छा सा चॉप कर लेना है बारीक, ताकि हमारा बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सॉफ्ट तरीके से हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो जाए। देखिए हरी मिर्चें, प्याज और हमारी ब्रेड सब अच्छे से ग्राइंड हो गई और हरा धनिया भी, इसके डंठल वगैरह भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। अब इसके अंदर हमने आधा किलो चिकन ऐड कर दिए। आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं या बीफ में भी, तो जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर चिकन कोफ्ते अगर आपके घर में कोई नहीं खाता तो इस रेसिपी के बाद वो ज़रूर खाएगा। इसके बाद हमने 50 ग्राम चने का पाउडर ऐड कर दिया है और 2 चमचे हमने खसखस ले ली थी, उसको अच्छी तरीके से हमने भिगो के पीस लिया था। 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चमचा हमने लाल मिर्च का पाउडर और 1 चमचा हमने धनिया पाउडर ऐड कर दिया और 1 चमचा हम नमक ऐड कर देंगे स्वाद के हिसाब से। बाकी हम इसके अंदर 1 चमचा मक्खन भी ऐड कर देंगे, ताकि इससे हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे अंदर से बहुत ही नरम नरम कोफ्ते बन के तैयार होंगे। तो अच्छी तरीके से इसको हम चॉप कर लेंगे, बारीक करना है हमें। देखिए हमने कितना अच्छा बारीक बैटर बनाया है और कितना सॉफ्ट है। आपने देखा होगा हमने जो इसके अंदर प्याज ऐड किया उसका हमने पानी नहीं निकाला। अगर आप प्याज का पानी नहीं निकालेंगे तो चिकन कोफ्ते के अंदर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी। और अगर आपको बीफ के कोफ्ते बनाने तो आपको प्याज का पानी ज़रूर निकालना है। तो अब ये देखें अच्छी तरीके से हमारा कितना अच्छा सख्त बैटर बन गया है। अब हम हाथ में ऑयल लगा के अच्छी तरीके से सारे कोफ्ते बना के रख लेंगे। कोफ्ते बनाने टाइम बहुत ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी क्रैक नहीं होने चाहिए आपके कोफ्ते, क्योंकि जब बनते हैं तो ज़रूर टूटते हैं। इस तरीके से अगर आप कोफ्ते बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी सालन में जाने के बाद ग्रेवी में जब आप डालते हैं तो खुलेंगे नहीं, कहीं से फटेंगे नहीं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही गोल गोल बन के कोफ्ते तैयार होंगे आपके। और अगर आप इस तरीके से मटन या बीफ में भी बनाना चाहते हैं तो उसमें बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करें उसमें कहीं भी पानी नहीं होना चाहिए, चाहे अदरक लहसुन के अंदर या प्याज के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, ताकि आपके बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट और कोफ्ते बन के तैयार होंगे और टूटेंगे भी नहीं। देखिए हमारे कोफ्ते तैयार हो गए। अभी हम इसको स्टीम करने चलते हैं। स्टीम के लिए सबसे पहले हमने एक बड़े पतीला रख दिया, उसके अंदर एक स्टेनर रख देंगे और उसके ऊपर आप कोई भी स्टील की प्लेट रख सकते हैं, या इसके अलावा आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं कोफ्ते। लेकिन हमने इसलिए ये रखा है सारे कोफ्ते हमारे आ जाएँ, हमने स्टील का ये तसला रख दिया छोटा वाला और इसको अच्छी तरीके से सारे कोफ्तों को इसके अंदर रख दिया है। 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको कम आंच पे स्टीम करने रख दिया है। सबसे पहले आप देखते रहिएगा, देखें कितने अच्छे तरीके से हमारे कोफ्ते स्टीम हो रहे हैं। अब हम आपको ग्रेवी बनाना सिखाते हैं। जब तक वो हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं कोफ्ते, जब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी के लिए हमने 1 कप जो है कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसके अंदर हमने तेज़पात का पत्ता, इलायची, लौंग और काली मिर्च ऐड कर दी है। अच्छा सा उसको करकराने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया। इस तरीके से अगर आप ग्रेवी बनाएंगे तो आपकी ग्रेवी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही टेस्टी आपके कोफ्ते बन के तैयार होंगे। अच्छी तरीके से देखें हम अदरक लहसुन को भून रहे हैं। फिर इसके अंदर हमने पिसी हुई प्याज ऐड कर दिए। प्याज को आप चाहें तो ब्राउन करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन करके अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे कोफ्तों का कलर डार्क हो जाएगा, लाल लाल सा उसका सालन का कलर नहीं होगा। इस प्याज को भी हम अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसकी सारी कचान निकल जाए। तो फिर हम इसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। देखिए अब हमारे कोफ्ते कितने अच्छे स्टीम हो चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। अब हम ग्रेवी की तरफ आ गए। ग्रेवी देखें हमारी कितनी अच्छी भुन रही है। इसके अंदर हमने 1 चमचा लाल मिर्च डाल दिए, 1 चमचा हमने हल्दी डाल दी, 1 चमचा धनिया डाल दिया, 1 चमचा नमक डाल दिया है,
और 1 चमचा हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाला आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, आखिर में हमने एक साथ ही भूनते में डाला ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और अगर आपको सालन के अंदर काफ़ी टेस्ट लाना है तो आप पिसा हुआ ज़ीरा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इससे भी ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। शोरबे वाले सालन में ज़रूर पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया करें, उससे आपकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह बन के तैयार होती है और बहुत ही अच्छा उसका खुशबू और टेस्ट आता है। देखें अच्छी तरीके से हमें सबसे पहले प्याज के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को भूनना है जो हमने मसाले ऐड किए हैं, इसका सारा कच्चापन निकाल लेना है। बहुत अच्छी तरीके से हमें भूनना है। ऑयल देखें हमारा सेपरेट होने लगा है और प्याज भी हमारी कितनी अच्छी दानेदार सी होके भुन रही है। बस हमारी भुनाई अगर अच्छी होगी तो ही हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी बनके तैयार होगी। बहुत तवज्जो से खाना बनाया करें, बहुत अच्छे बनेंगे आपके कोफ्ते। अब देखें हमारे कोफ्ते कितने अच्छे स्टीम हो गए हैं। अब हम आपको उठा के भी दिखाएंगे कि बिल्कुल भी ये हमारे ना इसके अंदर चिपके हैं और ना ही जले हैं। इस तरीके से अगर आप कोफ्ते को स्टीम कर लेंगे तो आपको फ्रिज में रखने की भी बहुत आसानी रहेगी कि जब भी आप फ्रिज में रखेंगे तो इसके अंदर जो है ये ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, बर्फ़ नहीं जमेगी। तो आपके कोफ्ते जब भी आप सालन में डालेंगे तो बिल्कुल भी सख्त कोफ्ते नहीं होंगे। बास टाइम देखा गया कि चिकन के कोफ्ते बहुत ज़्यादा अकड़े हुए बन जाते हैं, बहुत अकड़ते हैं, या बीफ के। तो इस तरीके से अगर आप स्टीम करके फ्रीज़र में लगाएंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब देखें हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी भुन गई है। हल्के हल्के से हम इसको चलाते जा रहे हैं कि नीचे नहीं लगे, और जब तक हमारी प्याज का पानी खुश्क नहीं होगा और ये अच्छी सी प्याज नहीं भुनेगी जब तक हमें इसको भूनना है, ताकि हमारी प्याज की कचान बिल्कुल भी हमारे सालन में नहीं आनी चाहिए। अगर कच्चापन आता है किसी भी चीज़ का, किसी भी इंग्रेडिएंट्स का, तो उससे सालन अच्छा नहीं बनता। अब हमने इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड कर दी। आप इस जगह पे दही भी ऐड कर सकते हैं अच्छा सा फेंट के। तो देखें अच्छी तरीके से हमने टमाटर को डाल के इसको भूनना है जब तक हमारे टमाटर का पानी भून नहीं जाता और सारे ये मसाले नहीं भुन जाते, जब तक हमें कोफ्ते नहीं ऐड करने। अच्छी तरीके से आपको ये भूनना है ग्रेवी। अब हम आपको कोफ्ते दिखाते, देखें कितने अच्छी तरीके से स्टीम हुए हैं और कितने सॉफ्ट हैं। इसी स्टेज पे अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। हम इस तरीके के डिस्पोजल बॉक्स इस्तेमाल करते हैं फ्रीज़र में इसको स्टॉक करने के लिए। और आप इस तरीके से कोई कारोबार भी कर सकते हैं। अगर आप सेल करते हैं कोफ्ते, या इसके अलावा आपको किसी को बना के देने भी हैं, तो आप इस तरीके से बनाएं और फ्रीज़र में स्टॉक कर दें। तो बहुत ही आसान रेसिपी है चिकन कोफ्ते की। इसी तरीके से आप चिकन के कोफ्ते भी बना सकते हैं, मटन के भी बना सकते हैं, बीफ के भी बना सकते हैं। और अभी तो वैसे भी बकरीद आ रही है, तो आप इस तरीके से बना के स्टॉक करेंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। और जब चाहें आपके जैसे अगर मेहमान आ जाते हैं 2 मिनट में आप निकाल के बना सकते हैं। अब देखें हम इसको एक साइड रख देंगे और अब हम अच्छी तरीके से ग्रेवी को भूनेंगे। बहुत अच्छी तरीके से देखें हमारी ग्रेवी भुन गई है और इसका ऑयल अलग सेपरेट हो गया है। प्याज और टमाटर हमारे बहुत अच्छे से भुन गए, इसमें सारे स्पाइसेस भुन गए हैं। अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे जो अभी हमने कोफ्ते स्टीम किए थे, और देखें कितने अच्छे कोफ्ते बनके तैयार हो रहे हैं। अब इस स्टेज पे अगर आप कोफ्ते को चमचे से चलाएं, जैसे भी करें, तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बिल्कुल भी आपके कोफ्ते खुलेंगे नहीं ग्रेवी के अंदर डालते हुए। अगर लोगों के कोफ्ते ग्रेवी में जाने से पहले डालते ही खुल जाते हैं तो ये मसला होता है सबसे बड़ा कोफ्ते बनाने में, इसलिए लोग कोफ्ते बनाने के शौकीन नहीं है। तो अगर इस तरीके से मेरी रेसिपी से आप कोफ्ते बनाएंगे तो आपके बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बनके तैयार होंगे और बिल्कुल भी आपकी ग्रेवी में जाके खुलेंगे नहीं। देखिए थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया ग्रेवी में कोफ्तों को, ताकि अच्छी तरीके से इनका सारा पानी जो भी रह गया इनके अंदर वो निकल जाए और ये अच्छे से सख्त हो जाए और अंदर से भी बहुत अच्छे पक जाए। क्योंकि अभी हमने स्टीम करें, ये पके नहीं हैं, तो ये जब ग्रेवी में बहुत अच्छे से दम लगेंगे और ये भुनेंगे तो ये बहुत अच्छे से कोफ्ते बनके तैयार हो जाएंगे। देखें हम चमचे से ही आगे पीछे कर रहे हैं, बिल्कुल भी हमारे कोफ्ते कहीं से भी नहीं खुले और बिल्कुल गोल गोल बनके तैयार हुए। और इसकी ग्रेवी भी आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है, कितनी कलरफुल लग रही है कि इसका कहीं भी कलर ख़राब नहीं हुआ है हमारे कोफ्तों के सालन का, और कहीं भी हमारे ऐसा नहीं हुआ कि ऑयल सेपरेट नहीं हुआ। देखें ऑयल कितना अच्छा आ गया है और इतने अच्छी तरीके से हमारे कोफ्ते बनके तैयार हुए। अब हम ग्रेवी में पानी ऐड कर देंगे। मैंने पानी जो ऐड किया है ये खसखस का पानी है। खसखस को जब मैंने भिगो के रखा था और फिर उसको जब मैंने पानी निकाला था, उसको खसखस का सारा पानी जो निकाला था ये वही पानी है। तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है कोफ्तों में। अगर इस तरीके से अगर आप खसखस का पानी ऐड करते हैं या आधी चमची खसखस डाल देते हैं पिसी हुई शोरबे के अंदर, तो इससे आपके कोफ्ते का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और पूरे घर में आपके कोफ्तों की खुशबू महकती है।
अब देखिए हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। कोफ्ते हमारे डन है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम शोरबे के साथ भी पकाएंगे ताकि शोरबे में भी कोफ्तों का टेस्ट आ जाए और अच्छी तरीके से, अगर कोफ्ते नहीं पके होंगे तो वो भी पक के तैयार हो जाए। देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। अगर इस जगह पे आपको शोरबा रखना है तो आप और पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अच्छी तरीके से कोफ्ते के अंदर शोरबा रखने के लिए। और देखिए हम आगे पीछे से आपको सारे कोफ्ते दिखा रहे हैं, कहीं से भी हमारा कोई कोफ्ता क्रैक नहीं हुआ है, टूटा नहीं है और बिल्कुल हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए। अभी हम डिश आउट करके दिखाएंगे कितने मज़ेदार, कितने टेस्टी और कितने सॉफ्ट हमारे कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं। ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने चिकन कोफ्ता कैसे बना के तैयार किया। अगर आपको कोई और रेसिपी भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। देखिए हमारे कितने मज़ेदार, कितने खुश जायका और कितने अच्छे कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने सिर्फ हरा धनिया डाल दिया था और बहुत ही मज़ेदार से हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। ऐसे ही मेरी आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखते रहिए और मेरे चैनल कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपी को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको आसानी से मिलती रहें और आप भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना सकें। देखिए हमने कोफ्ता आपको तोड़ के भी दिखाया कि कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा हमारा कोफ्ता बन के तैयार हुआ है। तो ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।